जैसा चाइनीज माल वैसे चाइनीज जबान, माल खोटा जबान से झूठा। एक स्पोक्स पर्सन है, वो टेलीविजन पे आपने सुना होगा, वो पता नहीं कैसी दिमाग से पैदल, दैट लेडी शी स्टार्टेड सेइंग कि अब तो हम कश्मीर फतेह कर लेंगे, तालिबान हमें कश्मीर दिलवा देगा। ये इनके दिमाग है पाकिस्तानियों के। तालिबान ने इनको बोला जाहिलों तुम्हारा दिमाग खराब है, हम भारत के साथ क्यों लड़ेंगे यार। अफगानों ने मारा डंडा इनको, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम सांप पालते हो, सांप तुम्हें डसते हैं, तुम हमारी तरफ इशारा कर रहे हो। दे आर तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो खुद कहते हैं, शान से कहते हैं हम पाकिस्तानी हैं, और वो शान से कहते हैं कि हम पाकिस्तान में बम धमाके कर रहे हैं। तो कहने की बात यह है कि तुमने सांप छोड़े, अब तुमने बोला कि वो सांप तो हमें काटेंगे नहीं, अब वही सांप तुम्हें काट रहे हैं, अब तुम रो रहे हो। हम बात करेंगे, हम कुंडी लगाएंगे, कुंडी कह रहा है हम कुंडी लगाएंगे ईरान में, कुंडी कह रहा है हम लगाएंगे अफगानिस्तान में, कुंडी लगा दो। कुंडी सेइंग पुट कुंडी। इंडिया मजाक कर रहा है, इंडिया ऐसा कर रहा है, इंडिया वैसा कर। अब अरे खुश हो गए, ठंड पै गई। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हां, लाहौर में आप यंग पाकिस्तानी स्टूडेंट जो पढ़ने के लिए जा रहे हैं, आप भी सब्सक्राइब करिए, ठीक है। आप भी सब्सक्राइब करिए, और क्यों करिए, क्योंकि आपके देश का सिलेबस यहीं पे लिखा जाता है, समझे। जो रोज शाम को इंडियन टाइम 6 बजे जलील होते हो, उसका सिलेबस यहां पे लिखा जाता है, इसलिए आपके लिए भी बहुत जरूरी है मेरे पाकिस्तानी भाई कि आप भी सब्सक्राइब करें। अच्छा दोस्तों, आपको याद है ना, कल मैं बता रहा था वो चाइनीज बलून है जो अमेरिका के ऊपर चल रहा है और उसके अंदर कैमराज हैं, और चाइना ने बोला साहब गलती हो गई, वो तो अपने आप टहल टहल के आ गया, पता नहीं 8-9 हजार किलोमीटर कैसे टहल के आ गया बलून उनका। कोई बात नहीं, जैसा चाइनीज माल वैसे चाइनीज जबान, माल खोटा जबान से झूठा, ठीक है जी, माल खोटा और जबान से झूठा चाइना। तो अमेरिका ने मारा उसको हवाई जहाज से और बलून को पानी में गिरा दिया, और आसपास उन्होंने अपने जहाज वहां पे पानी में तैरा रखे थे। जैसे वो कोई फास्ट बॉलर बॉलिंग करता है तो स्लिप में फील्डर होता है ना कैच पकड़ने के लिए, तो जहाज नीचे भैया अमेरिका के पड़े हुए थे वहां पे, बिल्कुल तैर रहे थे कि जैसी डेबरी गिरेगा, कैमरा वैमरा कुछ भी गिरेगा तो उसको जल्दी से रिट्रीव कर लिया जाएगा, राइट। तो चाइना कहता है कि ये तो ओवर रिएक्शन है, और पाकिस्तानी बड़े इमोशनल होगा यार। पाकिस्तानी कहेंगे तो क्या हुआ अगर हॉट एयर बलून चला गया और अमेरिका है बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रहा है, और तो क्या हुआ अगर अमेरिका का बलून अमेरिका के ऊपर है, तो क्या हुआ उसके अंदर कैमरा है। तो पाकिस्तानी अपने मालिक, अपने अब्बू के लिए तो बोलते ही हैं लोग, सपोर्ट तो करते ही हैं, सही बात है, जहां से पैसा आ रहा है उसकी जबान तो पाकिस्तान बोलेगा। तो पाकिस्तान ने बड़ा सपोर्ट करा कि भैया चीन ने ना, चीन का तो क्या हुआ अगर चीन का बलून आ गया। और यार जब हमारी मिसाइल गलती से आ गई थी ब्रह्मोस तुम्हारे देश के अंदर, तब तो तुम लोग बिल्कुल तुम्हारे कान खड़े हो गए थे, हमारी भी तो गलती से आ गई थी ना, आ गई थी ना गलती से, फिर इतना इमोशनल क्यों होना यार, छो, ठीक है। अच्छा, तालिबान ने एक बार फिर भारत को धन्यवाद बोला है, और तालिबान का स्पोक्स पर्सन है सोहेल शाहीन, उसने ये बोला है, उसका एग्जैक्ट बयान ये है कि वी अप्रिशिएट द डेवलपमेंटल असिस्टेंस इंडिया हैज एक्सटेंडेड टू द इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान, इट विल बूस्ट टाइज एंड ट्रस्ट बिटवीन द टू कंट्रीज। भारत ने तकरीबन 200 करोड़ रुपए डेवलपमेंटल एड अफगानिस्तान के लिए अनाउंस करी, और 200 करोड़ में मैं आपको बताता हूं उसमें ना कई सारी चीजें, जैसे इससे ज्यादा ही कर रहा है। 200 करोड़ तो एक चीज है, लेकिन स्पेशल प्रोजेक्ट्स भी होते हैं जो बाहर, तो सिर्फ आप ये मत समझिएगा कि 200 करोड़, अरबों डॉलर, 3 अरब से ज्यादा भारत अफगानिस्तान में लगा चुका है। ये तो 200 करोड़ हैं, ये एक जिसको कहते हैं कि अभी इनिशियल है ट्रांच इसका, कि इसमें अगर गेहूं जाना है या कोई खाद्य पदार्थ जाना है, कुछ भी XYZ जाना है अफगानिस्तान, तो वो चला जाएगा, राइट, वो चला जाएगा, और उससे फिर अफगान थोड़ा सा वो कर लेंगे, दिल बी स्लाइटली मोर कंफर्टेबल। देखिए हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस रही हैं अफगानिस्तान के साथ, लेकिन अफगान जो जनता है उनके साथ बड़ा प्यार है, और कई सालों तक तो अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम भारत में रह रही थी, यहीं पे रहती थी, यहीं पे प्रैक्टिस करती थी, यहीं से खेलती थी। तो एक बहुत जिसको कहते हैं ना कि एक बड़ा प्यार है दोनों मुल्कों में, ठीक है। वहां पे तालिबान है, लेकिन तालिबान, मैं आपको बता रहा हूं, तालिबान भी भारत की इज्जत करता है। हाँ, पाकिस्तान को जलील करता है वो, क्योंकि वो कहते हैं कि पाकिस्तानी सांप हैं और हमें डसते रहते हैं और हमारा फायदा उठाया इन लोगों ने, लेकिन भारत को प्यार करता है क्योंकि उनको पता है भारत की कोई खोट नीयत नहीं है। भारत ने उनकी पार्लियामेंट बनाई, उनके लिए लाइब्रेरी बनाई, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बनाए, सड़कें बनाई, डैम बनाए, लाइब्रेरी बनाई, अस्पताल बनाए, ये भारत करता है, और भारत ने थोड़ा ना इस्तेमाल करना है, भारत तो जो अफगानिस्तान में बनाया बना दिया। इसलिए अफगानों को और खासतौर से तालिबान को यह पता है कि भारत जो है दोस्त है, भारत की नीयत में खोट नहीं है, सारा खोट जो है वो पाकिस्तान। अब देखिए ना, मैं आपको बताता हूं, जब अफगान तालिबान जब आ गया वहां पे 15 अगस्त को, जब अफगान तालिबान
अपने काबुल में वो काबिज हो गया और अमरीकी वहां से चले गए। पाकिस्तानियों ने अपने जर्नल भेजे, नेशनल टेलीविजन पे इमरान खान आके भंगड़े डाल रहा है, ओ अब तो जीत गए, इस्लाम की जीत हो गई, और अब तो हमारे उनकी एक स्पोक्स पर्सन है, वो टेलीविजन पे आपने सुना होगा, वो पता नहीं कैसी दिमाग से पैदल, दैट लेडी, शी स्टार्टेड सेइंग कि अब तो हम कश्मीर फतेह कर लेंगे, तालिबान हमें कश्मीर दिलवा देगा। ये इनके दिमाग हैं पाकिस्तानियों के। तो तालिबान ने इनको बोला, जाहिलों तुम्हारा दिमाग खराब है, हम भारत के साथ क्यों लड़ेंगे यार, हम भारत के साथ क्यों लड़ेंगे, दोस्त हैं हमारे। वो दोस्त इसलिए हैं क्योंकि अफगान कौम का भला कर रहे हैं, वो दोस्ती में आते हैं, वो हमें कोई दबाने की कोशिश नहीं करते, हमसे कोई गलत बात नहीं करते, हमारी पूरी इज्जत करते हैं, वो भाइयों की तरह हमें ट्रीट करते हैं, हम उनको भाइयों की तरह ट्रीट करते हैं। तुम अपना बिल क्यों फड़वाने आ गए यहां पे। तो ये बात हुई, उनको फिर से तालिबान, अच्छा ये अकेला मुल्क है जिसको तालिबान रोज जलील करता है, ठीक है जी। अच्छा, जो पेशावर में धमाका हुआ था, 103 शायद राउंड अबाउट 103, 102, 101 लोग जो मारे गए थे, इसमें अफगान मीडिया ने बोला है कि भाई आप हमारे ऊपर इसका दोष ना लगाएं कि अफगानिस्तान का इसमें हाथ है, हमारा कोई लेना देना नहीं है, तुम जानो तुम्हारा मुल्क जाने, डोंट पॉइंट फिंगर्स एट अस। Afghan Foreign Minister Amir Khan Muttaqi on Tuesday said that Pakistan shouldn't put the blame for explosion on a mosque in Peshawar on Afghanistan, according to the Afghan media. Muttaqi claimed that there was no terrorist base in Afghanistan and the country's soil will not be used against other countries. We asked Pakistan's ministers not to throw snow of their own roofs into the roofs of others. They should consider their problem in their own country. We advise them to look into Peshawar explosion in great detail. अच्छा, ये दूसरी चीज पे जलील हो गया। जो पेशावर में बम धमाका था उसमें पाकिस्तान ने बोला यार कि देखो यार ये ना अफगानिस्तान से फुस 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 फुस, ये अफगानों ने मारा डंडा, इनको क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम सांप पालते हो, सांप तुम्हें डसते हैं, तुम हमारी तरफ इशारा कर रहे हो। भाई अगर तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने अटैक करा है तो उनके नाम के आगे पाकिस्तान लिखा है ना, टीटीपी इज तहरीक तालिबान पाकिस्तान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, दे आर नॉट तहरीक तालिबान फिलाडेल्फिया और तहरीक तालिबान फिलीपींस, दे आर तहरीक तालिबान पाकिस्तान। वो खुद कहते हैं, शान से कहते हैं हम पाकिस्तानी हैं, और वो शान से कहते हैं कि हम पाकिस्तान में बम धमाके कर रहे हैं, वो उनकी शान है, ठीक है जी। तो उन्होंने बोला कि जी हमें ब्लेम मत करो, और ये मुत्तकी जो है इसने साफ साफ बोल दिया फॉरेन मिनिस्टर ने कि बॉस डोंट डू दिस नॉनसेंस, हमें ब्लेम मत करो, आप डिटेल में इन्वेस्टिगेट करो, आप पता लगाओ किसने मारा है, कैसे मारा है। तो फिर पाकिस्तान दूसरी बार जलील हो गया। अच्छा, फिर हैट्रिक भी हो गया जलील होने का। अब पाकिस्तान हाथ जोड़ने पे आ गया। पाकिस्तान टू अपील टू तालिबान लीडर ओवर पुलिस मॉस्क बॉम्बिंग। अब वो कह रहा है कि जी हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे, और स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ फैजल करीम कुंडी said delegation would be sent to Tehran and Kabul to ask them to ensure that soil is not being used by terrorists against Pakistan। देखो ये डेलीगेशन, एक कुंडी जो है, ये कुंडी कह रहा है, ये जो कुंडी है, ये इसका क्या नाम है, फैजल करीम कुंडी, ये कुंडी अफगानिस्तान और ईरान को बोल रहा है कि तुम अपने दरवाजों पे कुंडी लगाओ। कुंडी सेइंग पुट कुंडी, क्योंकि वो कह रहा है कि जो दहशतगर्द आ रहे हैं ईरान से आ रहे हैं, अफगानिस्तान से। अरे यार सुनो पाकिस्तानियों, तुम इतना क्यों परेशान हो जाते हो यार। भारत ने इतने साल से तुम्हें बोला कि तुम कश्मीर में दहशतगर्द भेज रहे हो, तुमने क्या बोला, इंडिया तो झूठ बोल रहा है, इंडिया ENDI ये रादी साजिश है, यही बोला ना लाहौरियों। अब किसकी साजिश है, तुम्हारे मुल्क में आके तुम्हें ठोक रहे हैं, अब किसकी साजिश है ये। बेटा इसको कहते हैं, हिंदू धर्म में एक शब्द है जो कि अंग्रेजों ने भी अब इस्तेमाल करना काफी समय से शुरू कर दिया है, इसको कहते हैं कर्म। जो तुम्हारे कर्म हैं, ठीक है, तुम्हारे कर्मों में खोट है, इसलिए देखो जो बुरा करता है उसके साथ बुरा होता है। तुम किसी के लिए गड्ढा खोदोगे, तुम उसी गड्ढे में गिरोगे। ये एक सनातन धर्म की, एक हिंदुइज्म की एक फिलॉसफी है। तुम किसी का बुरा करोगे, तुम्हारे साथ बुरा होगा। अगर तुम अच्छा करोगे तो तुम्हें इसी जीवन में उसका फल मिलेगा, बुरा करोगे इसी जीवन में तुम्हें फल मिलेगा। ये ऊपर जाने की और हूरों के साथ नाचने की जरूरत नहीं है, यहीं पे तुम्हारा हिसाब किताब हो जाएगा, मैं बता रहा हूं। तो कहने की बात यह है कि तुमने सांप छोड़े, अब तुमने बोला कि वो सांप तो हमें काटेंगे नहीं, अब वही सांप तुम्हें काट रहे हैं, अब तुम रो रहे हो। हम बात करेंगे, हम कुंडी लगाएंगे, कुंडी कह रहा है हम कुंडी लगाएंगे ईरान में, कुंडी कह रहा है हम लगाएंगे अफगानिस्तान में, कुंडी लगा दो, वो कह रहे हैं भेज ही नहीं रहे। और यही भारत पाकिस्तान से कह रहा था इतने सालों से, 30-40 सालों से कह रहा था, जब से पंजाब में इन्होंने टेररिज्म फैलाई थी ना, खालिस्तानी जो पागल थे उनको वहां पे टेररिज्म फैलाई, तब से भारत कह रहा है मत भेजो मत भेजो। अरे ये तो इंडिया झूठ बोल रहा है,
कि इंडिया मजाक कर रहा है, इंडिया ऐसा करता है, इंडिया वैसा कर। अब अरे खुश हो गए, ठंड पे आ गई, मजा आ रहा है, स्वाद आ रहा है तुम्हें, अब ठोक रहे हैं तुम्हें ये। और तालिबान इससे वही कह रहा है पाकिस्तान से जो पाकिस्तान भारत से कह रहा था। तालिबान इनको ठुकवाता है अच्छी तरीके से, खून खराबा करवाता है, फिर तालिबान कहता है हम तो कुछ करते ही नहीं, हमें पता ही नहीं जी तुसी कौन हो गया। मजा आ रहा है। वही जो आपने भारत के लिए बबूल का पेड़ लगाया था वो अलग अलग जगह फल दे रहा है और अलग अलग आपके यहां खून खराबा करवा रहा है। तो अभी भी वक्त है, इंसान के बच्चे बनो, ठीक है, जानवरों की तरह बिहेव मत करो। ये कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, हैं जी, ये सब मत करो। पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, खाक हो जाएगा। ये तुम जो पागलों की जन्नत में रहते हो ना, ये सब बंद करो, ठीक है। तो 3 बार पाकिस्तान जलील हो गया 24 घंटे के अंदर। ओके जी। अच्छा, अब पाकिस्तान से एक और खबर है कि जो आईएमएफ की टीम वहां पे बैठी है और आईएमएफ की टीम ने बोला है कि साहब आप ये करो, आपको 10 चीजें माननी पड़ेंगी, 20 चीजें, 25-50 जो भी हैं, तब जाके हम आपको पैसे देंगे। अब मैंने जैसे कल ही आपको बताया था, ये पैसे पाकिस्तान को वैसे नहीं चाहिए। वो 1.25 बिलियन यानी कि अरब डॉलर हैं, वो इतनी बड़ी रकम नहीं है, इससे पाकिस्तान का ऊंट के मुंह में जीरा है। लेकिन ये जब उनको मिलेगी रकम, तब बाकी लोग सऊदी वऊदी जितने इनके दोस्त हैं ना, वो इनको पैसा देंगे, ठीक है। तो इसलिए ये बड़ी जरूरत है। तो इन्होंने काफी सारी चीजें, जो आईएमएफ है उसने पाकिस्तान की खोपड़ी में पिस्तौल लगाई, ये भी करो ये भी करो। इनका सबसे ज्यादा गला पता है किसमें सूखा है? इन्होंने चलो ये ठीक है कि हम गैस के दाम बढ़ा देंगे, तेल के दाम बढ़ा देंगे और पेट्रोल के दाम बढ़ा देंगे, इसके फलाना ढिमका बिजली सब बढ़ा देंगे, ये करो, टैक्स नेटवाइड करो, ये तो सब पॉसिबल है। एक चीज है जिसकी वजह से पाकिस्तानियों को सांप सूंघ गया, बोला कि ग्रेड 17 से लेकर ग्रेड 22 यानी कि जो सीनियर, मिडिल और सीनियर लेवल के जो गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, ग्रेड 22 में इनके 3 स्टार 4 स्टार और ब्यूरोक्रेसी और ये सब, कह रहे इनके और इनकी बीवियों के जरा टैक्स रिटर्न तो बताओ जरा, इनके पास पैसा कहां से आता है? जो आपका जनरल बाजवा कहता है कि मेरी जो औकात है वो 1200 करोड़ की है, वो 1200 करोड़ आएगा। आईएमएफ कहता है यार तुम लोगों ने अजीब धंधा खोल रखा है, तुम हमसे पैसे लेते हो, सऊदी अरब से पैसे लेते हो, चीन से पैसे लेते हो, और जब पैसा आ जाता है तुम गरीब आवाम पे खर्च नहीं करते, आवाम वैसी परेशान की परेशान, और तुम लोग पैसा लूट लेते हो और कहते हो कानून बना लेते हैं पाकिस्तानी। अच्छा, ऐसा नहीं है कि जैसे डकैती होती है, ना ना ना, ये पहले ये लिखेंगे कि आज से कानून है कि डकैती जायज है, डकैती कानूनी है, फिर ये जाके डाका डालते हैं और फिर ये कहते हैं कि ये तो जुर्म है ही नहीं, ये तो देखो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। ये मैंने एक एग्जांपल दिया डकैती का, अब मैं आपको बताता हूं क्यों कह रहा हूं ये। जनरल बाजवा के पास 1200 करोड़ रुपए कहां है? आप किसी पाकिस्तानी से पूछिए, वो डिफेंड करेगा, खासतौर से अगर आप इंडियन हैं, तो जाहिर सी बात है करना भी चाहिए उसको, तो डिफेंड करेगा, नहीं ये तो हमारा कानून अलाउ करता है। अरे एक बात बताओ, तुम्हारे आर्मी चीफ की तनख्वाह कितनी है? 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, ठीक है? और कितनी तनख्वाह है तुम्हारे आर्मी चीफ की? उसके पुराने पैसे भी नहीं है, कोई खानदानी हो जिसके बोला कि जी इतनी 1000 एकड़ मेरी जमीन है, मैं खानदानी हूं। फिर उसके पास 1200 करोड़ रुपए कहां से आए, ये जरा समझाओ मुझे। जनरल बाजवा के पास पैसे आए कहां से? क्योंकि आपने सबको लीगल कर दिया ना, आपने जायज करवा दिया। आपने बोला नहीं, आर्मी चीफ को इतने कम दामों में बीचों बीच शहर के इतने कनाल जमीन मिलेगी, तो मिल गई उसको, क्योंकि आपने कानून ऐसे बना रखे हैं। यही तो आईएमएफ कह रहा है कि तुमने पूरा फ्रॉड कर रखा है, तुम दुनिया से पैसे लेते हो और खर्च नहीं, इनको बहुत पैसे मिले, अभी फ्लड आया, वो पता नहीं इन्होंने क्या करा, ये खा पी गए, ये बाहर ले जाते हैं। मैं आपको एक और बात बताता हूं, जनरल बाजवा रिटायर हुआ ना, जब से जनरल बाजवा पाकिस्तान में रहा ही नहीं। कभी दुबई में पाया जाता है, कभी लंदन में पाया जाता है, कभी फ्लाइट के अंदर कोई उसकी फोटो खींच रहा है। और यार आपका मुल्क है, यहां पे ठहर जाओ जरा यार, आप ही का मुल्क है। इसी मुल्क ने आपको, पाकिस्तान ने आपको 4 स्टार्स दिए ना, 4 स्टार जनरल बनाया, आर्मी चीफ बनाया, 6 साल आपने अय्याशी करी है। ओ भाई साहब, इसी मुल्क के अंदर रुक जाओ। नहीं, पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं बोलते, नो पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान से जिंदा भाग, पाकिस्तान से जिंदा भाग, पाकिस्तान से जिंदा भाग, ये चल रहा है वहां पे, ठीक है। तो ये आईएमएफ ने बोला कि सबके जरा ये जरा चिट्ठे पर चलाओ और सब लोग जरा रिटर्न फाइल करेंगे, वी वांट टू नो द सोर्स ऑफ योर इनकम। तुम लोगों ने यार खुली लुट मचा रखी है, दुनिया से जाते हो, पैसे मांगते हो, पैसे डकार लेते हो, और जो गरीब है बेचारा पाकिस्तानी, वो जलील और ख्वार हो रहा है, उसको कोई पूछ ही नहीं रहा, ठीक है। दुकान वाला रेड़ी पे आ गया, रेड़ी वाला सड़क पे आ गया, सड़क वाला मर गया और कोई पूछता ही नहीं उसको।
और मैं बता रहा हूं पाकिस्तानी कौम का बहुत बुरा हाल है। क्यों? मैं बार बार कहता हूं, और मेरे पाकिस्तानी जो दोस्त हैं वो भी अग्री करते हैं, जिनके साथ मैं टच में हूं। पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं है, उसको गरीब बना के रखा है इनके लीडरों ने। चाहे वो खाकी वर्दी पहने, इनके फौजी खाकी वर्दी पहनते हैं, ठीक है, पाकिस्तानी आर्मी वाले, चाहे वो वर्दी वाले हो चाहे बिना वर्दी वाले हो, ऐसे चोर डकैत लुटेरे हैं ना कि मतलब इन्होंने, देखिए करप्शन भारत में भी है, करप्शन अमेरिका में भी है, लेकिन जिस इंडस्ट्रियल स्केल पे पाकिस्तान पे करप्शन होता है ना, यू कांट इमेजिन, आप विश्वास नहीं करोगे, आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। ये मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूं तब आपको पता लगेगा, मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आऊंगा। दोस्तों, पीआईए, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का एक सीनियर बंदा पीआईए का जहाज ले जाता है यूरोप और जहाज बेच देता। कैन यू इमेजिन? आप इमेजिन कर सकते हो कि जब एयर इंडिया, अभी तो प्राइवेट हो गया, एयर इंडिया जब सरकार के पास था, एयर इंडिया का चेयरमैन एक जहाज ले जाता यूरोप और उस जहाज को बेच के पैसे अपनी जेब में डाल के लारा लप्पा। कैन यू इमेजिन? ये अपनी एम्बेसी की बिल्डिंगें बेच देते हैं। और बचपन में आप लोग चुटकुले नहीं सुनते, नटवरलाल आया उसने ताजमहल बेच दिया, आपने सुना होगा ना ऐसी कहानियां, पता नहीं सच थी झूठ थी, बट किसी को अंग्रेज को इतने करोड़ का कह रहे ताजमहल बेच दिया, कुतुब मीनार बेच दिया, लाल किला बेच दिया। हमने तो सिर्फ कहानियां सुनी है, ये चुटकुले टाइप के थे, हंसी मजाक लतीफे थे, लेकिन पाकिस्तान में दिस इज हैपनिंग इन रियलिटी। ये अपने मुल्क की चीजों को बेच के पैसा खा जाते हैं, कोई फाइल नहीं, कुछ नहीं। वो जहाज पता नहीं कहां है यार, वो बंदा गया, उसने सस्ते में जहाज बेच दिया पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का। एम्बेसी की बिल्डिंग बिक रही है, किसको दे रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट, कुछ नहीं पता, लूटो। ये लूट मचा रखी है इन लोगों ने, ठीक है जी। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे कि जो कार मेकर है, ऑटो मैन्युफैक्चरर है टोयोटा, तो पाकिस्तान में एक कंपनी है इंडस मोटर कंपनी। इंडस मोटर कंपनी ने क्या करा कि इंडस मोटर कंपनी जो टोयोटा की कार, ये मैन्युफैक्चर नहीं करती, झूठ बोलते हैं पाकिस्तानी, मैन्युफैक्चर कुछ कख नहीं करते, इनको आता ही नहीं, स्क्रू ड्राइवर बना नहीं पाते ठीक से, क्या मैन्युफैक्चर करेंगे। ये बाहर से आता है सामान ना, बाहर से आता है सामान, और इसको जोड़ जाड़ के ये लोग पेश कर देते हैं मेड इन पाकिस्तान का ठप्पा लगा के। ये मैन्युफैक्चरिंग खुद नहीं कर रहे, ठीक है ना। Ali Asghar Jamali, chief executive of the Indus Motor Company, which makes Toyota cars in Pakistan, said, government must take steps to bring political stability, harmonize trade relations with neighboring countries, and harness daylight hours to reduce oil imports and save electricity. आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाइए, राजनीतिक स्थिरता लाइए अपने देश में, ठीक है। आप जो आपके नेबरिंग कंट्री हैं, आप उनके साथ बना के रखिए। मैं बता रहा हूं, ये इंडिया नहीं कहना चाहता, वरना लोग इसे कहेंगे कि मोदी का यार है, गद्दार है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज ही मीन्स इंडिया। वरना किसके साथ रिलेशन ठीक करने हैं आपने? अफगानिस्तान के साथ ठीक करने हैं, ईरान के साथ ठीक करने हैं आपने, और चाइना तो वैसे ही गुलाम समझता है तुम लोगों को। ये इंडिया से फायदा हो जाएगा, मैं सारा खेल इंडिया का है इसमें, ठीक है ना। और हार्नेस डेलाइट आवर्स टू रिड्यूस ब्ला 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 ब्ला। बेसिकली इसका लबोलबाब यह है दोस्तों कि टोयोटा कंपनी जो है वहां पे, इंडस मोटर जो टोयोटा की गाड़ियां बनाती बेचती है, उसने बोल दिया कि जो बुकिंग अमाउंट लोगों ने दिया था, उसने बुकिंग अमाउंट वापस करना शुरू कर दिया। कह रहा भाई जी हमारे बस का नहीं है। अच्छा, अगर ये गाड़ी बना रहे होते पाकिस्तान में तो क्या प्रोडक्शन बंद होता? नहीं बंद होता, क्योंकि खरीदने वाले लोग हैं। क्या पाकिस्तान के अंदर पैसा है? बिल्कुल है। क्या पाकिस्तानी टोयोटा की गाड़ी खरीद सकते हैं? 100% खरीद सकते हैं। 100% पैसा फेंको, गाड़ी लो, और पाकिस्तान में लोगों के पास पैसा है गाड़ी खरीदने के लिए। फिर ये कंपनी क्यों बंद हुई? कंपनी इसलिए बंद हुई क्योंकि इंडस मोटर पाकिस्तान में बनाती नहीं है। ये इसके अलग अलग पार्ट्स, जैसे मैंने आपको बताया, अलग अलग पार्ट्स विदेशों से मंगवाती है पाकिस्तान के अंदर, और यहां पे जोड़ तोड़ करती है और उनको बना के पूरी गाड़ी बेचती है। सब पे इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, और पेमेंट किसमें होती है? डॉलरों में तोल दूंगा भाई, डॉलर। तो डॉलर्स में जब पेमेंट होती है ना, तो जब डॉलर्स में पेमेंट होती है तो आपको यू हैव टू डील इन डॉलर्स। अब इनके पास डॉलर है नहीं, और दूसरी पार्टी कहती है भाई तुम हमें डॉलर नहीं दोगे, तुम लेटर ऑफ क्रेडिट नहीं खोलोगे, हम तुम्हें पुर्जे नहीं भेजेंगे, पार्ट्स नहीं भेजेंगे, इंजन नहीं भेजेंगे, विंडशील्ड नहीं भेजेंगे, स्टीयरिंग नहीं भेजेंगे, टायर जो भी होता है वो नहीं भेजेंगे तुम्हें। अब नहीं भेजेंगे तुम मना लो खैर अपनी। तो इसलिए उन्होंने बोला है कि जी वापस ले लो पैसे, हमारे बस का नहीं है कंपनी चलाना। तो टोयोटा की कंपनी ने पैसे वापस देना बंद कर दी। अच्छा जी, एक बड़ी अच्छी खबर है, चाइनीज नेशनल आस्क्ड टू हायर प्राइवेट फर्म्स फॉर सिक्योरिटी। SPU DIG Agha Yusuf told Dawn that due to increase in terror incidents in the country, the security of Chinese officials working on government projects has been beefed up further. He said that the Chinese nationals working with private companies or running their personal business would have to hire their own security and the Home Department would evaluate the company. ठीक है जी,
Presently, 3,829 officers and personnel of the SPU, along with 2,552 attached personnel from districts, are providing security to 7,567. Oh, Baba re. Chinese working at 4 CPAC and 27 non-CPAC projects in the province. देखो 7,500 चाइनीज को 6,500 पाकिस्तानी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि ऑलमोस्ट 1:1. ऑलमोस्ट 1:1. 1:1 नहीं, इट्स 0.8 0.9 आप कैलकुलेट कर सकते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन लगभग पूरा नहीं, लगभग एक चाइनीज के पीछे एक पाकिस्तानी फौजी खड़ा हुआ है, एक पाकिस्तानी पुलिसमैन खड़ा हुआ है, तब ये सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते. इन्होंने हाथ जोड़ लिया, बोला भाई साढ़े बसदा नहीं है, वी कांट डू इट, हमारे बस का है नहीं. अब आप एक काम करो, आप खुद अपना मैनेज करो, प्राइवेट सिक्योरिटी हायर करो, हम देख लेंगे, हम इवैल्यूएट कर लेंगे कि सिक्योरिटी कंपनी ठीक है गलत है, लेकिन करो आप खुद यार, हमें डिस्टर्ब मत करो. इन्होंने पहले इन्होंने एक इन्फेंट्री डिवीजन करा, फिर उस इन्फेंट्री डिवीजन में 1 ब्रिगेड 2 ब्रिगेड और इन्होंने पूरा एक, जिसको कहते हैं ना, कॉन्सेप्ट बना दिया पाकिस्तान ने कि जो चाइनीज हैं वो हमारे अब्बू हैं, हमारे बाप हैं. वैसे मैंने कई बार पाकिस्तानी को बताया तुम्हारा अब्बू मेजर है, लेकिन तुम लोगों ने, ठीक है 2 बाप भी हो सकते हैं तुम लोगों के, तो तुमने बोला कि जी हमारे जो अब्बू हैं वो चाइनीज भी हैं. मेजर तो है ही जो नोएडा में बैठा हुआ है, लेकिन हमारे अब्बू चाइनीज भी हैं, तो चाइनीज को सिक्योरिटी हमने प्रोवाइड करनी. इन्होंने अपनी फौज को उस काम पे लगा दिया, लेकिन फिर भी बलोच ठोक रहे हैं इनको, फिर भी टीटीपी वाले इनको ठोक रहे हैं. तो अब इन्होंने बोला कि जी ठीक है, आओ अपना यार, कोई अपने रिश्तेदारी नहीं, तुम अपना मैनेज करो. ये पाकिस्तान में खबर है. आखिरी 2 खबरें हैं, मैं जल्दी से आपको बताता हूं दोस्तों. पहली चीज तो यह है कि पाकिस्तान ने विकिपीडिया बैन कर दिया. क्यों? पाकिस्तान ने बोला कि साहब इस्लाम के खिलाफ उसमें कुछ लिखा हुआ. अरे यार, उसमें तो हिंदुज्म के खिलाफ भी लिखा है, उसमें क्रिश्चियनिटी के भी खिलाफ लिखा हुआ है, उसमें जैनियों के खिलाफ, बौद्धों के खिलाफ, यहूदियों के खिलाफ, तो दुनिया भर का विकिपीडिया में लिखा हुआ है. मेरे खिलाफ भी लिखा था विकिपीडिया. अब तो मेरी खुद की वेबसाइट आ गई है majorgorawaria.com, लेकिन जब मेरा विकिपीडिया का पेज हुआ करता था, किसी ने बनाया था मेरे खिलाफ, किसी ने यह लिख दिया था कि मेजर गौरावारिया वाज पार्ट ऑफ इंडियन नेवी. ओ मैं फौज में था, मैं नेवी में था ही नहीं. मुझे तो वैसे ही सी सिकनेस होती है. एक बार मैं नेवी के जहाज में, कोस्ट गार्ड के जहाज में चढ़ गया, तो मुझे तो वॉमिटिंग हो गई थी वहां पे. मैं कैसे नेवी में हो सकता हूं? मैं नेवी में था ही नहीं कभी. नेवी के साथ शूटिंग करी, उसने बोला नहीं, ही वाज आल्सो पार्ट ऑफ नेवी. तो ऐसे झूठ झूठ लिख देते हैं विकिपीडिया पे. नेवर ट्रस्ट दिस सोर्स. खैर, पाकिस्तान ने ब्लैकआउट कर दिया विकिपीडिया. 2-2 2.5 साल के लिए इन्होंने यूट्यूब बंद कर रखा था पाकिस्तान में पहले एक जमाने में. क्यों? क्योंकि इस्लाम के खिलाफ बात बोल दी. यही पाकिस्तानी उछल रहे थे कि भारत ने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री क्यों बैन करी, और भारत में सेक्युलरिज्म खत्म हो गई है, और मोदी ने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री क्यों बैन कर दी. अरे ऐसा नहीं होना चाहिए. फ्रीडम ऑफ स्पीच, सेक्युलरिज्म. खुद इस्लामिक रिपब्लिक को पाकिस्तान बना के हमें सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ा रहे हैं, और विकिपीडिया. अरे भैया, इतनी सेक्युलरिज्म और इतनी फ्रीडम ऑफ स्पीच का अगर तुम्हारे अंदर धुआं मुंह से निकल रहा है, तो अनब्लॉक करो विकिपीडिया को. बोलो कि ठीक है, तुम्हें जिसके खिलाफ जो बोलना है बोलो. भाई पाकिस्तानी हो, बड़ा दिल है, जिंदा कौम है, फिर किस चीज से डर गए तुम लोग हैं? तुमने विकिपीडिया ही बैन कर दिया. शाबाश मेरे शेरों. अच्छा जी, ये देखिए, स्पाई एजेंसीज, जो पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी हैं, ठीक है, पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी हैं, उसने बोला है कि जी इंडियंस कुछ बहुत तगड़ा एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर रहे थे, हमें पता लग गया. इसमें कश्मीरियों का एक ग्रुप था, उनको पैसा दिया था, या उनको पैसे की लालच दी भारत ने कश्मीरियों से. उनसे बोला कि तुम वहां से, पाकिस्तान से हम तुम्हें ड्रग्स देंगे, हथियार देंगे, और तुम पाकिस्तान, हम तुम्हें जाने देंगे, तुम पाकिस्तान से वापस इंडिया आना, और फिर हम तुम्हें गोली मार देंगे. ये इंडिया का प्लान पाकिस्तानी बता रहे हैं, ठीक है ना, कि इनको बोला कि जी हम तुम्हें पैसे देंगे कश्मीरियों को. ये इंडियन आर्मी कर रही है. ऑलराइट, अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान, इंडियन आर्मी ने बोला कि जी कोई बात नहीं, ये तो घर की बात है, हम तुम्हें ड्रग्स देंगे, हम तुम्हें हथियार देंगे, तुम पाकिस्तान जाओ. और एक यू टर्न लेके, जैसे इमरान खान यू टर्न लेता है ना, पेड़ के आगे से जाके यू टर्न लेना और बेटा वापस अंदर आना. ठीक है, हम तुम्हें पैसे भी देंगे इस काम के लिए. डन? बोला सर डन. फिर जैसे तुम इंडिया आओगे, हम तुम्हें गोली मार देंगे. ठीक है जनाब, कहां मारोगे? छाती पे, दिमाग में? क्या? दोनों जगह मार देंगे गोली, पर इतने पैसे दे देंगे. उसने बोला ठीक है सर, इट्स एन ऑनर टू बी किल्ड एट योर हैंड्स. आप मुझे मारिए, मुझे अच्छा लगेगा. और फिर पाकिस्तान को बदनाम कर दिया जाएगा. ये पाकिस्तान ने पर्दाफाश सो कॉल्ड करा है. अब यार मुझे एक बात समझ में नहीं आती, इनका जो दिमाग है ना, ये कम क्यों है? मैं बोल नहीं सकता यार, मैं वो कारण नहीं बोल सकता कि पाकिस्तानियों में
क्यों इतनी मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, मैं बोल नहीं सकता, वरना लोग बोलेंगे तुम कम्युनल हो और ये सब हो, मैं बोलना भी नहीं चाहता, लेकिन देर इज अ सर्टन रीजन वाई दे आर स्लाइटली वॉन्की। इनके दिमाग में ऐसी डिल्यूजनल चीजें आती हैं, राइट? भारत पैसे दे रहा है कश्मीरियों को कि हम तुम्हें मारेंगे, तुम्हारे ऊपर से ड्रग्स और हथियार निकलेंगे, जिससे हम बोलेंगे ये तुम पाकिस्तानी हो, तुम इंडियन नहीं हो, और उसके बाद पाकिस्तान बदनाम हो जाएगा। ओ भाईजान, हम इतनी मेहनत क्यों करें तुम्हें बदनाम करने के लिए? शहबाज शरीफ जब कहता है कि बेगर्स कांट बी चूजर्स, तुम्हारा खुद का देश का प्रधानमंत्री तुम्हें भिखारी बोल रहा है, वो तुम बदनाम नहीं हो रहे उससे? हैं? तुम्हारे यहां उसामा बिन लादेन मिलता है तब तुम बदनाम नहीं होते, राइट? इमरान खान रोज अपनी रैलियों में भारत की तारीफ करता है कि भारत से कुछ सीखो, भारत से कुछ सीखो, भारत ये तेल ले रहा है, ये ले रहा है, फलाना, वही रागा आलापता रहता है रोज का रोज, तब तुम्हारी बदनामी नहीं होती। तुम्हारे यहां लोग एक दूसरे के गले काट रहे हैं एक बोरी आटे के लिए, किराने की दुकानों पर डाके डल रहे हैं, तब तुम्हारी बदनामी नहीं होती। तुम्हारी बदनामी तब नहीं होती जब पूरा 22-23 करोड़ का मुल्क, जो कि एक सो कॉल्ड एटमी ताकत है, एक IMF की टीम के सामने उनके पैरों पर गिर जाता है कि मैं पैसे दो, तब तुम्हारी बदनामी नहीं होती। इंडियन आर्मी और इंडियन एजेंसीज मेहनत करेंगी तुम्हें जलील करने के लिए। ओ भाई, तुम खुद अपने आप को जलील कर रहे हो। हमारी क्या औकात है यार, इंडिया की, इजराइल की, अमेरिका की क्या औकात है कि हम तुम्हें जलील करें? हमारी क्या औकात है कि हम तुम्हारे खिलाफ कुछ कार्रवाई करें? तुम अपनी गर्दनें खुद काट रहे हो, अपनी बर्बादी का जश्न तुम खुद मना रहे हो, और दोष तुम दूसरों को देते हो। इंडिया की हमें पता लग गया। देखो सुनो, परेशान मत हो, IMF वाले, उनके लिए चाय पकौड़े का इंतजाम करो, ठीक है? हो सकता है कुछ चिल्लड़ विल्लड़ तुम्हें दे दे। पहला सवाल है वकराम किम का। गुड इवनिंग मेजर फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया। गुड इवनिंग वकराम जी। My question to you is, what is the significance of G20 for India as we are the host nation? Requesting you to give a 360 aspects on this as it has got various agendas. देखिए वकराम जी, ऐसा है ना कि इसका एजेंडा इज वेरी सिंपल, राइट? ये टर्न बाय टर्न प्रेसिडेंसी होती है। अभी इंडिया की हो गई, अगले साल किसी और की होगी, बट इंडिया में ना इस साल 2-3 चीजें हो रही हैं, जैसे SCO भी हो रहा है, ये सब हो रहा है, तो सब मिला के एक तो इसकी सिनर्जी बड़ी जबरदस्त बन रही है, राइट? इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूं, क्योंकि इंडिया थ्रू G20 इज टेकिंग ग्लोबल लीडरशिप पोजीशन। मोदी जी ने बोला है कि वी विल स्पीक फॉर दोज हु कैन नॉट स्पीक फॉर देमसेल्व्स। ग्लोबल साउथ की बात करिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा, वरना ये G20 को नया प्लेटफॉर्म नहीं है, और ऐसा कोई अजूबा नहीं हो गया कि भारत को प्रेसिडेंसी मिल गई, अगले साल किसी और को मिल जाएगी, उसके साल किसी और को, पहले ब्राजील को, फिर फलाना ढिमका, ये मामला घूमता रहेगा, ठीक है? लेकिन भारत ने एक नया कॉन्सेप्ट लाया। भारत ने बोला कि हम उन ग्लोबल साउथ के कंट्रीज की लीडरशिप लेंगे जो गरीब हैं, जिनका अपना उतना उनकी शक्ति नहीं है कि अपनी बात मनवा लें, और भारत में वो वेट है, भारत में वो शक्ति है। तो मुझे लगता है कि देखिए 360 व्यू उसका सिंपल सा है। भारत का एजेंडा ग्लोबल साउथ है, टेररिज्म एक एजेंडा है, ऑल्टरनेट एनर्जी एक एजेंडा है, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में आपकी आ जाती है जैसे कि फूड सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, ये दुनिया भर की जो सिक्योरिटीज होती हैं, जो कि ट्रेडिशनल हार्ड सिक्योरिटी से मुख्तलिफ है, उनसे अलग है। लेकिन ये मुझे लगता है, मेरे हिसाब से, इफ यू आस्क फॉर माय ओपिनियन, आई थिंक मेन थिंग इज ग्लोबल साउथ, लीडरशिप ऑफ द ग्लोबल साउथ, कि जो वो मुल्क हैं जिनकी खुद की आवाज नहीं है, भारत उनकी आवाज बनेगा। बहुत बड़ा स्टेप है। कल ही किसी ने सवाल पूछा था कि भारत अपना यूनाइटेड नेशंस क्रिएट करेगा कि नहीं। बिल्कुल नहीं करेगा, लेकिन ये वैसा ही एक कदम है जहां पे द वर्ल्ड लुक्स अप टू इंडिया एज अ ग्लोबल लीडर। इस वक्त इंडिया ने इस बजट में अफ्रीका के लिए भी थोड़े से पैसे रखे हैं, अफगानिस्तान के लिए, नेपाल के लिए, भूटान के लिए, श्रीलंका के लिए, सबके लिए थोड़े पैसे, टोटल मिला के अरबों डॉलर हैं। लेकिन भारत ने सबको दिया, थोड़ा बहुत असिस्टेंस दिया, और यह असिस्टेंस बढ़ेगा, राइट? जैसे पिछले साल अफगानिस्तान के लिए 170 करोड़ थे, इस बार 200 करोड़, 30 करोड़ बढ़ गया एक साल में। अगले साल के बजट में हो सकता है 250-300 करोड़ हो जाए। सो ऑल दिस इज पॉसिबल। आई थिंक दिस इज व्हाट इंडिया इज एमिंग फॉर इन G20। अच्छा, किरण काटकर जी हैं। जय हिंद मेजर साहब, आई एम अ रेजिडेंट ऑफ सिंगापुर एंड ऑलवेज फॉलो दिस न्यूज चैनल टू गेट एंटाइटलमेंट जियोपॉलिटिकल न्यूज। किरण जी, लिखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भी सिंगापुर में मैंने काफी काम करा है, और मैं सिंगापुर जाता रहता था। एक जगह है जलंतुआकोंग, मैं जलंतुआकोंग में एक अपार्टमेंट था जहां पे हम 2-3 लड़के रहते थे, और वहीं पे हम लोग जाते थे, काम करके वापस आते थे। और सो वी वर देयर, वी यूज्ड टू लिव देयर, एंड हमने खूब वी डन अ लॉट ऑफ वर्क इन सिंगापुर। तो थैंक यू फॉर राइटिंग टू मी। Does banning dual passport for Pakistani citizens may bring any change for Pakistani political situation? किरण जी, 100% जो आप कह रहे हैं ना, ये बात सच है।
इनकी लॉयल्टी है ही नहीं पाकिस्तान के साथ, ये भला क्यों करेंगे? जिसके बच्चे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है, या दो एग्जांपल ले लीजिए। जिनके मां बाप का इलाज विदेश में होता है और जिनके बच्चों की पढ़ाई विदेश में होती है, वो पाकिस्तान में अस्पताल और स्कूल क्यों बनाएंगे? आप खुद सोचिए। दे हैव नो इंटरेस्ट। सबके डुअल पासपोर्ट्स हैं, सबकी प्रॉपर्टीज बाहर हैं। जिनके डुअल पासपोर्ट नहीं है उनकी प्रॉपर्टीज बाहर हैं। जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, उनके डुअल पासपोर्ट्स अगर नहीं भी हैं तो उनकी दूसरी गवर्नमेंट से अंडरस्टैंडिंग है, यूके की गवर्नमेंट से अंडरस्टैंडिंग है कि जी देखिए मैं आपको बताता हूं, इट्स वेरी सिंपल। एक गोल्डन वीजा का कॉन्सेप्ट होता है, गोल्डन पासपोर्ट का। उससे क्या होता है कि आप कुछ पैसे देके एक मुल्क की सिटीजनशिप ले सकते हैं और बहुत सारे मुल्क के फैसिलिटी ऑफर करते हैं, बहुत सारे मुल्क ऑफर करते हैं। आप यूके का ले लीजिए, मुझे यूके के एग्जैक्ट रूल्स नहीं पता, बट आप जाइए, इन्वेस्ट करिए। आप सिंगापुर के हैं, सिंगापुर आई थिंक अलाउ करता है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। एक दो को मैं जानता हूं, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स जो थे, एचएनआईज थे, उन्होंने सिंगापुर की भी सिटीजनशिप ले रखी है। आप हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट करिए, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको मिल जाती है। तो इन लोगों ने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रखी है। ये जो लंदन में इनके हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स के फ्लैट है नवाज शरीफ के, और जरदारी का पूरे यूरोप में है, कहीं किसी का कुछ है, ये काहे के लिए है इन्वेस्टमेंट? कि जिस दिन पाकिस्तान डूबे ये फ्लाइट पकड़ के वहां पे जाए, बोले जी लाओ पासपोर्ट, लाओ सिटीजनशिप, हम यहां के सिटीजन हैं। इनको यह बोलना पड़ेगा कि अगर आप पाकिस्तान की खिदमत में लगते हैं फिर आप और किसी की खिदमत नहीं कर सकते, ठीक है? आपको पाकिस्तान का सगा होना है, आपको पाकिस्तान का सगा होना है, यानी कि सारे दरवाजे बंद, सारे दरवाजे बंद, ठीक है? शुरू में जब मैं आपको बताता हूं, एक एग्जांपल देता हूं आपको, जब सिख लड़ते थे ना मुगलों से, तो मुगल तो बहुत ज्यादा थे, सिख बहुत कम थे, तो कुछ समय के लिए सिख हारे भी लड़ाइयां, फिर सिखों ने अपना मन बना लिया, राइट? मैं औरंगजेब के टाइम की बात कर रहा हूं। सिखों ने बोला यार हम जब जाएंगे ना तो या तो हम जीत के वापस आएंगे या हम कटमर जाएंगे, हम ना हार के वापस नहीं आएंगे, राइट? और ये जो स्पिरिट थी ना, ये स्पिरिट, ये कलेजा, ये गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने दिया था। कोई भी चीज में आपको सक्सेस होने के लिए ना आपको सिंगल पॉइंट एम होना चाहिए। मैं कंपेयर नहीं कर रहा सिखों का पाकिस्तानियों से, मैं बिकॉज देयर इज नो कंपैरिजन। सिख यहां पे और पाकिस्तानी तो अंडरग्राउंड है, ठीक है ना? तो कंपैरिजन नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि जिंदगी में जब भी सक्सेस हुआ है आपको एक चीज पकड़ के उसके साथ चलना पड़ेगा और आपको पूरे दिल से बिलीव करना पड़ेगा। पाकिस्तान बेड़ा गर्क है ही इसलिए क्योंकि दे डोंट बिलीव इन पाकिस्तान, इनको लेना देना है कुछ नहीं। ये कहते हैं कल पाकिस्तान टूट रहा है, आज टूटे, आज टूट रहा है, अभी टूट जाए इनकी वजह से, तो दे डोंट केयर अबाउट पाकिस्तान, ठीक है जी। ये Prakharsh Srivastava, I'm an avid reader of Chanakya Forum and your YouTube channels. I want to ask, what is your view on Pakistan's recent ban on Wikipedia due to blasphemy content, as they think that it's hurting the sentiments of the public, and Imran Khan also has charges against him for blasphemy, and this is done at times when Pakistan's 60 million population is acute shortage of food. देखिए ना, सुनिए, ब्लास्फेमी जो है ना प्रखर्ष जी, पाकिस्तान में इट इज अ वेपन, ठीक है? चुनाव आ रहे हैं पाकिस्तान में, चुनाव आ रहे हैं, इनको पता है कि चुनाव हार जाएंगे, इमरान खान जीत जाएगा। प्लस ऊपर से आईएमएफ ने ऐसी चाबी इनकी चूड़ियां कस रखी हैं कि बावले हो रखे हैं बिल्कुल। हर चीज का दाम बढ़ाना है, 20-30 रुपए पेट्रोल बढ़ जाएगा, 30-40-50 रुपए गैस बढ़ जाएगी, कुछ बढ़ जाएगा। तो ये इतने अनपॉपुलर डिसीजंस हैं और लेने पड़ेंगे क्योंकि अय्याशी करिए भाई, कभी ना कभी तो भरपाई करोगे। अब क्या हो गया कि ये लोग परेशान हो गए। अब ये ऐसे जो धर्म का वो करेंगे कि इस्लाम खतरे में है, हमने विकिपीडिया बैन कर दिया। यार इस्लाम किस तरीके से खतरे में हो सकता है यार? 1400-1500 साल पुराना रिलीजन है, 1.5 अरब लोग इस्लाम को मानते हैं, उससे ज्यादा मानते हैं। ये कितने से पिद्दू भर के विकिपीडिया से इस्लाम खतरे में आ जाएगा? नो। लेकिन ये करेंगे, इस्लाम कार्ड खेलेंगे, मुस्लिम कार्ड खेलेंगे ये लोग, क्योंकि पाकिस्तान की जनता को वही पसंद है। अभी भी आप देखिएगा जो यूट्यूबर इंटरव्यू लेते हैं ना, पाकिस्तानी यूट्यूबर, उनमें कुछ कुछ तो सेंसिबल होते हैं जो आंसर देते हैं पब्लिक के, कुछ कुछ तो अभी भी इस चीज को बिलीव करते हैं ना। दे बिलीव इन दिस। क्या बिलीव करते हैं ये लोग? पाकिस्तानी बिलीव करते हैं कि ठीक है, भारत के पास पैसा होगा, भारत के पास फौज होगी, भारत के पास एक्सवाइजेड होगा, लेकिन हम में जज्बा है, हम मुसलमान हैं, हम अगर जिहाद पे आ गए। वो अभी भी वही लाहौरी चूरन खा रहे हैं, उनके खून में सन गया वो लाहौरी चूरन। सो हाउ कैन यू कन्विंस सच अ पीपल? आप नहीं कन्विंस कर सकते लॉजिक के साथ, उनका लॉजिक से लेना देना ही नहीं है। तो आपको यही करना पड़ेगा, दे विकिपीडिया बैन, ते फलाना बैन, तो फलाना ढिमका बैन। 2-2 साल के लिए तो उन्होंने यूट्यूब बैन करा है। तो आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आया तो लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, खासतौर से वो जो चैनल देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते,
आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।